जब से ये सॉन्ग आया है मानो सोशल मीडिया पे तो निब्बा और निब्बी का भूचाल ही आ गया है। जिसे देखो वही छोटी सी उम्र में आशिकी करता फिर रहा है। लेकिन आज मैं ऐसे निब्बा और निब्बी के बारे में बताऊंगी जिन्होंने आशिकी तो की ही, साथ ही साथ भाग के शादी भी कर ली। और हद तो तब हो गई जब इन बच्चों का बच्चा ही हो गया। तो चलिए आज सोशल मीडिया के मोस्ट ट्रेंडिंग निब्बा और निब्बी की लव स्टोरी जानते हैं। आखिर कैसे इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ाई लिखाई को छोड़कर शादी और प्रेम के चक्कर में पड़े और कैसे इनकी फैमिली ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। आपने बहुत ढेर सारी रोस्ट वीडियो इनकी देख ली होगी, लेकिन आज मैं आपको इनके असली जीवन से रूबरू कराने वाली हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तन्हा अकेला तेरे लिए है खुशियों का मेला। झारखंड के देवगढ़ जिले में राजू का जन्म 4 जून 2003 को हुआ। तो इस हिसाब से ये इस टाइम 18 साल के हैं और इनका पूरा नाम राजू साधु है। इनके यहाँ बर्तन का काम होता है। रोशनी भी इनके घर से कुछ दूरी पर रहती है, इतनी दूरी पर कि राजू की छत से इनकी छत आराम से दिख जाती है। मतलब दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है। रोशनी का जन्म 2 अगस्त 2005 को हुआ है। तो इस हिसाब से ये इस टाइम 16 साल की है। तो चलिए अब इनकी प्रेम कहानी की बात कर लेते हैं कि कैसे और कब शुरू हुई। ये बात 2015 की है, जब नई नई रोशनी राजू के मोहल्ले में रहने आई और राजू ने जैसे ही रोशनी को देखा वैसे ही दिल दे बैठे। उस टाइम राजू की उम्र मात्र 12 साल की थी और रोशनी की उम्र मात्र 10 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में राजू ये सोचते थे कि मैं रोशनी को किसी तरीके से पटा लूं। तो रोशनी के साथ वो खेलने की कोशिश करते थे, लेकिन रोशनी का ग्रुप लड़कियों का ग्रुप था, तो रोशनी लड़कों को अपने साथ नहीं खिलाती थी और राजू से तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। इसी तरीके से राजू की जिद करने पर उन्हें खिला लिया। एक बार तो रोशनी ने राजू के साथ खेलते खेलते राजू को गुस्से में ईंट मार दी। ईंट राजू को बहुत तेजी से लग गई, लेकिन राजू फिर भी नहीं माने। वो रोशनी को पटाने के लिए तरह तरह के गिफ्ट ले जाते, कभी उनके लिए बिंदी ले जाते तो कभी उनके लिए कान के झुमके ले जाते, लेकिन रोशनी कुछ नहीं लेती थी क्योंकि रोशनी राजू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इतनी छोटी सी उम्र में प्यार मोहब्बत के बारे में तो वो जानती ही नहीं। हद तो तब हो गई जब इतनी छोटी सी उम्र में राजू हाथ काट कर रोशनी का नाम लिखने लगे, लेकिन रोशनी फिर भी नहीं मानी। जब ये सब ट्रिक काम नहीं आई तो राजू ने दूसरी ट्रिक अपनाई। वो रोशनी के बेस्ट फ्रेंड से प्यार करने का नाटक करने लगे। रोशनी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था। रोशनी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहा कि मैं भी राजू से बहुत प्यार करती हूँ और ये कह के रोने लगी। मुझे राजू का ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है। तब रोशनी के फ्रेंड ने कहा कि वो मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा है, असली प्यार तो तुम्ही से करता है। ये बात 2017 की है, जब राजू ने रोशनी को अपने प्यार के लिए मना ही लिया। तब राजू की उम्र मात्र 14 साल की थी और रोशनी की उम्र मात्र 12 साल की थी। तब राजू ने रोशनी को एक मोबाइल दिया जिससे रोशनी छुप छुप कर बात किया करती थी और जब स्कूल जाती थी तो बाथरूम में उस मोबाइल से छुप छुप कर बात किया करती थी। इस तरह ये हमेशा बात करते रहते थे और हमेशा मिलते रहते थे। कई बार तो इनकी मम्मी ने भी इनको पकड़ा और बहुत ज़्यादा डांटा, लेकिन रोशनी हमेशा ये कह कर के छूट जाती थी कि मम्मी मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने जाऊँगी और अपने पढ़ाई पे ध्यान दूँगी। जिसकी वजह से इन लोगों में 1 साल बात होना भी बंद हो गया था। लेकिन रोशनी और राजू एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे थे। लेकिन जब रोशनी ने राजू को 1 साल बाद फ़ोन किया तो राजू रोने लगे और राजू ने ये कहा कि मैं रोशनी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। रोशनी ने भी यही कहा कि राजू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इस तरीके से कुछ दिन इन दोनों में बात होती रही, लेकिन एक दिन फिर रोशनी की मम्मी ने रोशनी को पकड़ लिया और बहुत डांटा और बहुत मारा और बोला तुम अब नहीं सुधरोगी। जिसकी वजह से रोशनी घर से भाग गई क्योंकि उनकी मम्मी ने उन्हें बहुत मारा था। तब वो भाग कर राजू के पास आई और बोली कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी। ये 20 फरवरी 2020 की बात है, जब रोशनी अपने घर से भागी थी और राजू के पास भाग के आई। राजू के पास आई और बोली कि तुम मुझसे शादी कर लो। राजू ने बहुत ज़्यादा समझाया कि अभी तुम घर जाओ, अभी हमारी उम्र नहीं है शादी करने की, अभी कुछ साल बाद हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन रोशनी मानी ही नहीं रही थी। वो बोल रही थी या तो तुम मुझसे शादी करो नहीं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। राजू के बहुत समझाने पर जब रोशनी नहीं मानी तो राजू ने 22 फरवरी 2020 को रोशनी से शादी कर ली। हर किसी को ये दिलदार मिलता नहीं। तब रोशनी की उम्र 15 साल थी और राजू की उम्र 17 साल थी। ये दोनों भाग के दूसरे गांव गए थे और वहीं रहते थे शादी करके। इन लोगों के पास पैसे भी खत्म हो रहे थे क्योंकि ये लोग सिर्फ 2000 रुपये लेके भागे थे, लेकिन जैसे तैसे ये लोग गुजारा कर रहे थे। तभी इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन लग गया
और ये लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए, जिसकी वजह से इन लोगों ने मोदी से हेल्प मांगने के लिए टिकटॉक पर एक वीडियो बना के डाल दी और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई। हेलो भाई लोग, हम लोगों ने भाग के शादी कर ली है। हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी कर्फ्यू भी लग चुका है। मोदी जी ये क्या हो रहा है? हम लोग कहाँ जाएं? अब आप ही बताइए। मोदी जी बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है। पैसा नहीं है, सब पैसे कौड़ी सब ख़त्म हो चुकी है। कुछ हेल्प कीजिए मोदी जी, भी हम लोगों का हेल्प। इसी वीडियो से इस गांव के एक व्यक्ति को पता चल गया कि इन लोगों ने भाग के शादी की है, जिसकी वजह से इन लोगों की रिपोर्ट पुलिस में कर दी और पुलिस वाले इनको पकड़ कर ले गए और रात भर थाने में बंद कर दिया। इनकी फैमिली को जब पता चला तो वो सुबह आई। जैसे तैसे करके इनकी फैमिली ने इनको तो छुड़ा लिया। राजू की फैमिली ने इन दोनों को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रोशनी की फैमिली अभी तक इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। अभी हाल में ही 22 दिसंबर 2021 को इनको एक बच्चा हुआ है, जो कि एक लड़का है, जिसका नाम इन्होंने कनऊ रखा। इतनी छोटी सी उम्र में ये लोगों ने प्यार भी कर ली, शादी भी कर ली और बच्चा भी कर लिया। पढ़ाई और करियर का क्या, इन लोगों ने पढ़ाई छोड़कर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया। मेरे हिसाब से ये सब गलत है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य है। अगर बच्चे ही ऐसा करने लगे तो देश का भविष्य तो अंधकार में चला जाएगा। ये तो मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और एक शेयर, ताकि ऐसी गलती लोग ना करें। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।